दूर से आए हैं। आप लोग तालियों से स्वागत करें माननीय आचार्य श्याम बिहारी जी का। भारत माता की जय। गौ माता की जय। हम कहेंगे गाय बचेगी, आप कहेंगे खेत बचेगा। गाय बचेगी, खेत बचेगा। हम कहेंगे खेत बचेगा, आप कहेंगे किसान बचेगा। खेत बचेगा, किसान बचेगा। हम कहेंगे किसान बचेगा, आप कहेंगे गांव बचेगा। किसान बचेगा, गांव बचेगा। हम कहेंगे गांव बचेगा, आप कहेंगे देश बचेगा। गांव बचेगा, देश बचेगा। आज सबको जोड़ने वाले एक माला में अनेक तरह के गुरिये होते हैं, उनको जोड़ने वाले आदरणीय संजय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर हम इनका अभिवादन करते हैं। गौ भारत भारती के 11वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में हमारे मध्य में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी, हमारे महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष परम आदरणीय शेखर मुंदड़ा जी, जिनके कारण आज महाराष्ट्र में गौ सेवा के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और आपके ही कुशल नेतृत्व में गाय को राज्य माता का दर्जा घोषित किया गया है और इससे पूरे देश में एक हलचल मची हुई है कि हर राज्य भी इसकी पहल करे। हमारे यहाँ कहा गया है गाओ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माँ है, लेकिन नए कलेवर में जैसे मिलेट्स तो एक सर्वविदित है कि बहुत अच्छे अनाज थे, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक नए कलेवर में लेके आए और उन्होंने मिलेट्स ईयर मनाया, सारे दुनिया के लोगों को मिलेट्स खिलाया। तो आज एक मिलेट्स जो है एक क्रेज बन गया है, जो पहले गरीब खाता था। ऐसे ही गाय को राज्य माता घोषित करके आपने पूरे देश में एक हलचल पैदा की है। मैं आदरणीय शेखर मुंदड़ा जी का और महाराष्ट्र सरकार का और आप सभी उपस्थित महाराष्ट्र वासियों का जोरदार ताली बजाकर मैं अभिवादन करता हूँ। आपने एक नई पहल की है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे राजस्थान से आए आदरणीय डॉक्टर महेंद्र गर्गी जी, आदरणीय अभिजीत राणे जी, आदरणीय रामदेव पांडे जी, आदरणीय सुनील सेठी जी, श्रीमान प्रशांत कारिज जी, RK मंधाना जी, प्रफुल्ल भाई और हमारे मतलब एशिया का एक सबसे बड़ा गौवंश के चारे के लिए IGFRI है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है IGFRI। उससे हमारे वैज्ञानिक आए हुए हैं आदरणीय डॉक्टर विजय पहाड़िया जी के लिए जोरदार ताली बजा के एक बार खड़े हो जाइए, क्योंकि गाय को चाहिए चारा। भगवान कृष्ण के पास में 1 लाख गाय थी, तो वो उसका आधार था चारा। चारा यदि रहेगा तो गाय रहेगी, गाय रहेगी तो किसान रहेगा, किसान रहेगा खेत रहेगा, खेत, सबका आधार जो है वो गाय है और गाय का आधार चारा है। और इस अवसर पर उपस्थित हमारे गौ भजन गायक आदरणीय नीतेश मिश्रा जी, इनके लिए जोरदार ताली बजा के हम अभिवादन करते हैं कि गौ भारत भारती के द्वारा अनेक स्थानों पर इनका एक शाम गाय के नाम इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी हमारे मंचस्थ अधिकारीगण, संचालनकर्ता, आयोजकगण, जिनका सम्मान मिला उनको मैं प्रणाम करता हूं और उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों। देखिए, जीवन जीने का जो पहली आवश्यकता है वो है शुद्ध हवा। शुद्ध हवा 24 घंटे में हम कितने बार लेते हैं, कोई बताएगा? 24 घंटे में एक व्यक्ति को कितनी बार श्वास लेता है? 21,600 बार। 24 घंटे में एक व्यक्ति 21,600 बार श्वास लेता है। तो जीवन का पहली आवश्यकता है शुद्ध हवा। दूसरी आवश्यकता है शुद्ध पानी। एक मनुष्य को पानी की दिन में कितने बार आवश्यकता होती है? कम से कम 10-15 बार। उठते ही पानी चाहिए, हाथ मुंह धोने के लिए, कुल्ला करने के लिए, पानी पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए, शौच के लिए, स्नान के लिए, पूजा के लिए, भोजन बनाने के लिए, खेती के लिए, मतलब बिन पानी सब सून। दूसरी आवश्यकता है मनुष्य की, वह है पानी। और तीसरी आवश्यकता है शुद्ध भोजन की। आदमी को जहर मुक्त भोजन चाहिए, केमिकल फ्री भोजन चाहिए। हर माँ आज अपने बच्चे को जहरीला भोजन करा रही है। इस देश में केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की जा रही है और वो केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के द्वारा उत्पादित खाद्यान्न हम सब खुद खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। कोई ऐसा इसमें हॉल में कोई ऐसा व्यक्ति बैठता है, ऐसी कोई माँ बैठी है जो अपने बच्चे को जहर मुक्त भोजन दे रही? कोई है क्या? कोई नहीं है। हम खुद केमिकल खा रहे हैं और बच्चों को केमिकल खिला रहे हैं। ये पानी की एक बोतल है, इसमें यदि हम 1 चम्मच आपको DAP मिला के दे रहे हैं पीने के लिए, कोई पिएगा? 1 चम्मच यूरिया मिला के देंगे, कोई पिएगा?
खरपतवारनाशक, कीटनाशक नहीं। यदि पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। लेकिन वो धरती में डाल के, वो हमारी जड़ों के माध्यम से, पत्तों के माध्यम से होता हुआ जो पेस्टिसाइड है, जो हमारा फर्टिलाइजर है, उससे पैदा हुआ अन्न, फल, सब्जियां हम खा रहे हैं। उसके कारण अस्पतालों की संख्या कम हो रही है कि बढ़ रही है? कैंसर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का हिंदुस्तान हब बन गया है। और आने वाले समय में सबसे बड़ी बीमारी वो है इनफर्टिलिटी की। हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी लेकिन बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये बीमारी लगातार बढ़ रही है। इस सब का समाधान, चाहे शुद्ध हवा हो, चाहे शुद्ध पानी हो, चाहे शुद्ध भोजन हो, जल की समस्या, नदियों की समस्या, सारी समस्याओं का कोई समाधान इस धरती पर। तो समाधान क्या है? क्या है समाधान? तो हम गाय पालते हैं कि गाय हमें पालती है? यदि गाय रहेगी तो ये धरती रहेगी, पेड़ रहेंगे, पानी रहेंगे। तो आज ये विश्व की एक नई अर्थव्यवस्था को देने के लिए भारत का सबसे बड़ा आर्थिक नगरी इस मुंबई में इसकी पहल कर रहा है। गाय के आधार पर एक नई अर्थव्यवस्था भारत को और दुनिया को देने के लिए मैं आज इसके कार्यक्रम के लिए, गौ भारत भारती के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। और उपस्थित सभी के लिए जोरदार एक बार ताली बजाइए कि हम एक नए भारत का निर्माण करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। हम कहेंगे बच्चों की थाली में, आप कहेंगे जहर मुक्त भोजन। बच्चों की थाली में, जोर से बोलिए, बच्चों की थाली में, परिवारजनों की थाली में आज हमको संकल्प लेना है। हम एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं कि हमें इस बात का संकल्प लेना है और हम कहेंगे एक गाय देसी, आप कहेंगे 5 एकड़ खेती। एक गाय देसी, आप कहेंगे एक गाय देसी 5 एकड़ खेती। हां, अब वो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया कार्यक्रम चालू किया है, उसका नाम है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। आज पूरे देश ही नहीं, दुनिया में एक नया प्रोडक्ट जिसका लॉन्च हुआ है, पूरे देश में चल रहा है। उसके जन्मदाता महाराष्ट्र के रहने वाले हैं सुभाष पालेकर। उन्होंने कहा जीवामृत बनाओ। क्या बनाओ? कितने लोगों ने नाम जीवामृत का सुना है? कई लोगों ने सुना है। जोरदार इनके लिए अभिवादन करते हैं। 3 दिन में गोमय बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। उसको पहला प्रोडक्ट है जो खेत को बचा सकता है, हमारी धरती को बचा सकता है, पानी को बचा सकता है, वो है जीवामृत। एक 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर को घोल दीजिए, 5 लीटर गौमूत्र को डाल दीजिए, 1 किलो गुड़ को घोल दीजिए, 1 किलो बेसन को, 200 ग्राम मिट्टी और 200 लीटर पानी, कुल 6 चीजें। और आप इसको एक गाय या एक बैल एक दिन में 5 से 7 लीटर गौमूत्र और 10 किलो गोबर देता है, जो 1 एकड़ के काम आता है। आप 1 एकड़ में कितना डालना है? साल में 365 दिन एक गाय या एक बैल 365 ड्रम खाद बना के देता है, क्योंकि 5 किलो गौमूत्र चाहिए, 10 किलो गोबर चाहिए, वो प्रतिदिन देती है। उसको हमने मिलाया, 365 ड्रम खाद बनाती है एक गाय या एक बैल। और बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल का सर्वोत्तम गौमूत्र और गोबर होता है। इसलिए यदि जिसके घर में गाय बैल हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एक इस प्रकार का हो कि लोग जाएं और पुलिस थाने में रिपोर्ट लगाएं कि मेरे बड़े भाई हमारा बैल नहीं दे रहे, हमारी बूढ़ी गाय नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में गोबर बिकेगा 5 से 10 रुपए किलो और गौमूत्र बिकेगा 10 से 20 रुपए लीटर। हम लोग उत्तर प्रदेश में पहल कर रहे हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कि 5 रुपए किलो गोबर और 10 रुपए लीटर गौमूत्र की गांव-गांव में बिक्री चालू हो। और इससे होगा क्या? एक नई अर्थव्यवस्था जन्म लेगी। एक गांव में 1 करोड़ रुपए का केमिकल खर्च होता है, वो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। पूरे देश में गांव है 2,59,000, अभी जाती थी सब्सिडी 2,85,000 करोड़, वो अभी थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन आज एक गांव में 1 करोड़ की सब्सिडी सरकार के द्वारा, 1 करोड़ रुपए किसानों के द्वारा खर्च हो रहा है, 1 करोड़ रुपए बीमारियों पर खर्च हो रहा है। जल स्तर पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 फुट से 1.5 फुट हर साल नीचे जा रहा है, पानी का संकट बढ़ रहा है। इन सारी समस्याओं का समाधान है वो जीवामृत खेत में डाला। आपने एक गाय ने या एक बैल ने 365 ड्रम दिया, एक एकड़ में आपने यदि 50 ड्रम डाल दिए तो आपके 6 एकड़ की खाद एक गाय या एक बैल बनाता है। तो हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र, नहीं देंगे। और हम कहेंगे गोबर, आप कहेंगे जलने नहीं देंगे गोबर, चलने नहीं देंगे। और हम कहेंगे जहां गोबर और कचरा, आप कहेंगे वहां गोबर गैस संयंत्र। जहां गोबर और कचरा, एक नई अर्थव्यवस्था देगा गोबर और कचरा, जिसको हम बेकार की चीज समझते हैं। बायोगैस, वो है बायोगैस। मैं खुद एक किसान हूं, मैं अपने खेत पर बायोगैस लगाया हूं। पहले मैंने एक 3 घन मीटर का लगाया, फिर दूसरे में 3 घन मीटर का लगाया। अभी मैंने अपने खेत पर 30 घन मीटर का एक गोबर गैस लगाया, जो 80 लोगों का खाना बनाने की कैपेसिटी रखता है। वो अभी इसी महीने में हमारा चालू हो जाएगा।
तो मेरा आपसे निवेदन है, अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता। भारत एक नई समृद्धि की ओर चल रहा है। जो हमारे देश का 12 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा पेट्रोलियम पे खर्च हो रहा है, उसमें से 8 लाख करोड़ रुपए का हम बचा सकते हैं केवल गोबर, कचरा और गौमूत्र के द्वारा। जिस दिन जहर मुक्त भोजन हम अपने बच्चों को देंगे, अस्पतालों की संख्या कम होगी कि बढ़ जाएगी? कम हो जाएगी। केमिकल फ्री जहर मुक्त भोजन देंगे, बढ़ते हुए अस्पतालों की संख्या कौन कम करेगा? गौ आधारित खेती करने वाला किसान। तो सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है हमारा? गाय पालने वाला किसान। इसलिए हम कहेंगे किसान के खेत पर, आप कहेंगे कम से कम 2 गाय। किसान के खेत पर कम से कम 2। देखिए मेरे भाइयों और बहनों, जब देश स्वतंत्र हुआ आबादी हमारी 34 करोड़ थी। आज हम 141 करोड़ आबादी के दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देश हो गए। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। आबादी प्रतिदिन कम हो रही कि बढ़ रही है? प्रतिदिन बढ़ रही है। खेती का रकबा प्रतिदिन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? प्रतिदिन खेती का रकबा कम हो रहा है। बढ़ती हुई आबादी, खेती का रकबा कम होता हुआ हमें संकेत दे रहा है कि विकसित भारत 2047 जब होगा, उस समय सबसे बड़ा संकट होगा भोजन का। होगा कि नहीं होगा? इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, जिसका अभाव उसका भाव। क्योंकि आबादी तो और बढ़ जाएगी और खेती का रकबा कम हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अभाव काहे का होगा? खेती, भोजन का अभाव होगा। तो अब समाधान क्या है, मैं 1-2 मिनट में बताता हूं। हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे गांव की ओर चलें, गांव की ओर, और हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे खेत की ओर चलें, खेत की ओर, और हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे गाय की ओर चलें, गाय की ओर, और हम कहेंगे चलें, आप कहेंगे प्रकृति की ओर चलें। हम कहेंगे जिसके पास गाय, आप कहेंगे वो है समृद्ध। जिसके घर में गाय, वो है समृद्ध। जिसके घर में गाय, वो है समृद्ध। और हम कहेंगे जिसके घर में नहीं है गाय, वो कहेंगे वो है दरिद्र। जिसके घर में नहीं है गाय, जिसके घर में नहीं है गाय, हम इसलिए कह रहे हैं कि अनेक लोग होंगे जिनके घर में गाय होगी, वो समृद्ध हैं। जिसके घर में गाय नहीं है वो क्या है? तो आप सोच लीजिए, आप दरिद्र बैठे हैं कि यहाँ समृद्ध बैठे हुए हैं। लेकिन समृद्ध होने का दूसरा उपाय, आपके पास गाय नहीं है, शहर में रह रहे हैं, तो आपको क्या करना है? जो गाय पालने वाला किसान, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आप गाय का दूध खरीदिए तो आपको घर में गाय हो गई। गाय का घी का इस्तेमाल करिए। कितने लोग हैं, अभी कार्यक्रम के बाद मैं आपके घर में चल रहा हूं, जिनके घर में देसी गाय का घी 2 किलो रखा है? 2 किलो गाय का घी कितने लोगों के घर में है? भाई साहब जोरदार ताली बजाइए इन लोगों के लिए। देखिए हमारे एक ऋषि हुए चार्वाक, उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पबेत। आपको यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो भी कर्ज लेके आप घी ले सकते हैं। क्या लेके कर्ज लेके? कार नहीं, मकान नहीं, आपको, क्योंकि आप घी खिलाएंगे तो बच्चे ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान होंगे। आप गाय का दूध, घी, दही पिलाएंगे। देखिए सबसे ज्यादा वीरवान इस धरती पर कोई है तो देसी गाय का दूध, घी, दही, छाछ। इसलिए आप बच्चों को वीरवान बनाना चाहते हैं कि वीरहीन बनाना चाहते हैं? आदरणीय महेंद्र जी ने कहा था कि दूध के बारे में, गाय के दूध में, तो आप बच्चों को ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान बनाना है तो देसी गाय का दूध, घी, दही, छाछ पिलाना है। आज जिस तरह के खाना पीना, रहन सहन बढ़ रहा है, इससे नई समस्या बढ़ रही हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम कहेंगे फ्लैट नहीं, आप कहेंगे फार्म हाउस बनाना है। फ्लैट नहीं, आप एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का लेते हैं, 25 साल तक उसकी कीमत बढ़ेगी, 25 साल के बाद में गिरावट आएगी, और आने वाला समय वो होगा कि उस फ्लैट की 1 रुपए नहीं बचेगी। उस 30 मंजिल बिल्डिंग को गिराने में मलबा को फेंकना समस्या हो जाएगी, और आपके पास फ्लैट का 1 रुपए आपके पास नहीं आएगा। सही कह रहे, गलत कह रहे? जो फ्लैट है 70 साल बाद, 80 साल बाद उस पर एक बोर्ड लग जाएगा कि ये बिल्डिंग टूटनी है, इसमें जो रहेगा उसका जीवन खतरे में है। सही कह रहे, गलत कह रहे हैं? तो आपको क्या बनाना है? फार्म हाउस। क्या बनाना है? 1 एकड़ का, आधा एकड़ का, उसमें 2 गाय रखिए, अपनी सब्जी पैदा करिए। आप नौकरी चले जाएंगे, जॉब चले जाएंगे, पत्नी सब्जी पैदा करेंगी, कुछ गाय का दूध, घी, दही अपने बच्चों को खिलाएंगी, तो क्या होगा कि जो हमारी जब पत्नी भी व्यस्त हो जाएंगी इस काम में, तो आपकी फैमिली वार्मिंग, जो घर भर में लड़ाई होती है पति पत्नी की, सास बहू की, वो भी कम हो जाएगी। और फैमिली वार्मिंग से लेके ग्लोबल वार्मिंग की का समाधान है, वो है हमारा फार्म हाउस। है कि नहीं है? तो सारी समस्याओं का समाधान हमारा खेत है। इसलिए हम सबको, ये हम गांव छोड़ छोड़ के शहर भाग रहे हैं, ये विकास का नहीं विनाश का मॉडल है। जब मुंबई की आबादी बढ़ती है तो विकास नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जब हम कहेंगे जब मुंबई के लोग कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? गांव की तरफ चलेंगे। तो गांव जाइए, गांव से जुड़े रहिए। समृद्ध वो है जो खेत से जुड़ा रहेगा, गांव से जुड़ा रहेगा, और जब किसान खेत पर रहता है तो उत्पादन ज्यादा होता है। हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर। किसान राजा बनने का उपाय, देखिए राजा बनना और भिखारी, राजा बनने का उपाय है। मैं अंतिम बात आपसे कह रहा हूं, यदि राजा बनना चाहते हैं आप,
तो हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर। किसान, जोर से बोलिए किसान। और हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे मेड़। खेत पर। और हम कहेंगे मेड़ पर, आप कहेंगे पेड़। मेड़ पर। और हम कहेंगे 33 फुट पर, आप कहेंगे फलदार पेड़। 33 फुट पर। देखिए किसान खेत पर रहेगा, खेत पर मेड़ होगी, मेड़ होगी तो पानी आपका बह के नहीं जाएगा। और मेड़ पर क्या होंगे? पेड़ होंगे। मेड़ पर पेड़ होंगे। आप पेड़ वो लगाइए जिससे आने वाले समय में, अभी हमारे कई लोग जो ने, मैं अपने खेत पर रहता हूं, मेरा खेत एकदम ऊसर था, घास का एक तिनका नहीं था। आज मेरे खेत पर 1000 पेड़ लग गए। मेरे खेत का 30 फुट का जल स्तर था, आज 16 फुट पर हमारा पानी है। 14 फुट जल स्तर हमारे खेत का ऊपर आया है। लेकिन कब? जब खेत पर रह रहे। किसान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, और 33 फुट पर फलदार पेड़। बढ़ता हुआ तापमान, उसका समाधान है कि पेड़ लगाओ। लेकिन कब लगेंगे पेड़? जब आप खेत पर रहेंगे तो पेड़ लग जाएंगे। तो और 33 फुट पर फलदार पेड़। पर हम कहेंगे गौवंश और पशुधन, आप कहेंगे खेत पर। गौवंश और पशुधन। और हम कहेंगे गौमूत्र, आप कहेंगे बहने नहीं देंगे गौमूत्र। और हम कहेंगे जहां गोबर कचरा, आप कहेंगे वहां गोबर गैस। जहां गोबर कचरा। और हम कहेंगे गौ आधारित, आप कहेंगे जहर मुक्त खेती। गौ आधारित। और हम कहेंगे खेती आधारित, आप कहेंगे कुटीर उद्योग। खेती आधारित। अब इसको अपनाएंगे तो हम फिर से वो जमाना आने वाला है कि आने वाले 2047 में विकसित भारत कौन बनाएगा? विकसित बनाएगा भारत का किसान। कौन बनाएगा? किसान बनाएगा। देखिए दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्था है। कुछ दुनिया के ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था का आधार पेट्रोलियम है। कुछ देश हैं जिनका आधार हमारा ऑटोमोबाइल्स है। कुछ देश हैं जिनके वेपन्स, हथियार बनाओ, एक देश को दूसरे देश से लड़ा हुआ हथियार बनाओ, हथियार बेचो। लेकिन भारत के पास में यदि कोई आर्थिक संसाधन है तो वो है हमारे पास में कृषि। कृषि और गौ पालन के आधार पर भारत विश्वगुरु था, वो फिर से बनेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज के आयोजक, उपस्थित सभी जनों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया और मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भारत माता की, गौ माता की, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी से निवेदन है कि अपने स्थान पे बने रहें।